सुनो ना डिम्पल के पापा, मैं तो ये सोच रही थी कि डिम्पल अभी बड़ी हो गई है तो क्यों ना इसके लिए रिश्ता देखें। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ कि डिम्पल तो अभी 18 साल की हो गई है, तो क्यों ना इसके लिए रिश्ता देखे। अभी रिश्ता देखेंगे तो 1 साल तो लगेगा शादी वगैरह में। हाँ वही तो कह रही हूँ, अभी देखने लगेंगे ना तो 1 साल ऐसे निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और आपको भी पता है ना आजकल टाइम कितना खराब है। इससे अच्छा है बेटी की टाइम पर शादी कर लो। सुनो ना डिम्पल के पापा, वो दीदी कह रही थी कि उनका जेठ का लड़का है, वो सुंदर है, सुशील है और एडवोकेट है और महीने का 4-5 लाख कमा लेता है। मुझे तो घर अच्छा लगा, घर अच्छा है, लड़का अच्छा है, तो क्यों ना अपनी डिम्पल की उससे सगाई कर ले। अगर लड़का अच्छा है ना तो बेटी शादी के बाद सुखी रहेगी, अगर बेटी सुखी रहेगी तो हम भी सुखी रहेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। और तुम्हारी दीदी को फोन करके बोल दो कि हमें लड़के वालों से मिलना है। हाँ मैं दीदी को फोन करके बोल देती हूँ कि हम कल लड़के वालों से मिलने आ रहे हैं। और डिम्पल तू अभी पार्लर जा, आईब्रो और वैक्स वगैरह जो कराना वो करा ले, कल लड़के को देखने जाना है। लेकिन मुझे कोई लड़का वगैरह नहीं देखना है, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। क्यों नहीं तेरे को लड़का देखना है? 18 साल की तो हो गई, अभी कितनी बड़ी होगी, कितनी तेरे को पढ़ाई करनी है। शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती है। मेरी तो शादी है ना 15 साल में हो गई थी, तू तो फिर भी 18 साल की है। लड़कियों की टाइम पे शादी करते हैं ना, वही अच्छी बात है, घर बिठाने से लड़कियों को कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बोझ लगने लगी हूँ इसलिए मेरी शादी कर रहे हो। अरे बेटा तू हमें बोझ नहीं लगती है, लेकिन टाइम पे शादी होती है ना वही अच्छा रहता है। आजकल का टाइम तुझे पता ना कैसा चल रहा है, इससे अच्छा है ना टाइम पे बेटी की शादी करो, उसके बाद जो पढ़ाई वगैरह तेरे को करनी है ना वो करना। लेकिन मुझे नहीं शादी करनी, नहीं करनी है मेरे को शादी अभी। क्यों नहीं तेरे को शादी करनी है? नहीं करनी है शादी, जैसा हम कहेंगे वैसे तेरे को करना पड़ेगा। एक बात बता, कहीं तुम्हारे किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? हाँ हाँ मम्मी, मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी। वो लड़का मेरे साथ ही कॉलेज में ही पढ़ता है। हाय राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी बेटी ने तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ऐसी औलाद भगवान किसी को मत देना। पता नहीं पिछले जन्म में कैसे हमने कर्म किए थे जो इसके जैसी हमें कुलक्षणी बेटी पैदा हुई हमारे। हाय मैं मर जाऊं, क्या करूं? तू शांत हो जा, अभी मैं इससे बात करता हूँ। पड़ोसियों ने मुझे 1-2 बार बोला कि आपकी बेटी के किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। हाय राम, ये क्या हो गया, क्या ये अनर्थ हो गया? तू अभी चुप कर, मैं कर रहा हूँ ना इससे बात। बेटा डिम्पल, वो लड़का कौन है? वो लड़का करता क्या है, कास्ट क्या है उसकी? पापा वो मेरे साथ ही पढ़ता है, काश तो उसकी भंगी है। हाय राम, कैसा इसने लड़का देखा है, बंगी। तेरे को और कोई लड़का नहीं मिला, बंगी मिला तेरे को। वो लड़का नाली साफ करेगा, कचरा उठाएगा और शादी के बाद तेरे से ही नाली साफ करेगा, तेरे से ही कचरा उठाएगा। तेरे को और कोई लड़का मिला ही नहीं, बंगी मिला है। हम तो बंगी होते हैं ना, नाली साफ करते हैं ना, उनसे 2 कदम दूर चलते हैं। और तूने किसको पसंद किया, बंगी को? क्यों मम्मी, वो इंसान नहीं है? क्यों उनकी फीलिंग वगैरह नहीं है? वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो इसमें क्या हुआ? क्यों हम अपना घर साफ नहीं करते, अपने घर की सफाई वगैरह नहीं करते? वो उनका काम है, उनको उनके लिए पैसे मिलते हैं, तो इसमें क्या हुआ? हमारी गली में एक दिन भी सफाई वाला नहीं आता है ना, तो मोहल्ले की औरतें है ना हाय तौबा मचा लेती है। पहले के टाइम में ना ऐसी कास्ट वगैरह देखते थे, आज के नए जमाने में कास्ट वगैरह नहीं देखते हैं। सबका अपना अपना काम होता है, जाति पाति कुछ नहीं होता है। क्यों माई वगैरह अपने बच्चों की पोटे साफ नहीं करती है? तब तो आप ये नहीं करते, ये गंदगी है, ये ऐसी है वैसी है, हम क्यों साफ करें? क्यों, वो हमारे बच्चे हैं इसलिए हम काम करते हैं, तो वो भी उनका काम है तो वो करेंगे। और मैं तो उसी लड़के से शादी करूंगी। सुन बेटा, तू अपनी मम्मी को छोड़ दे, तू मेरे से बात कर। मम्मी को छोड़ दूं? कहाँ छोड़ दूं मम्मी को? अरे मेरा मतलब ये है कि तू मम्मी की बात को छोड़, तू मेरे से बात कर।
कल मुझे उस लड़के से मिला, अगर लड़का अच्छा लगा ना तो मैं तेरी उससे शादी करवाऊंगा। थैंक यू पापा। चुप कर, दोनों बाप बेटी पागल हो गए हैं। कोई लड़के वगैरह से नहीं मिलना है, जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगे आप। तू चुप करना। हाय राम, ये बाप बेटी दोनों पागल हो गए हैं, क्या करूं इन दोनों का। अगर डिम्पल को लड़का पसंद है तो एक बार देख लेते हैं ना वो लड़का कैसा है। आप ही देखो उस लड़के को, मेरे को नहीं देखना उस नास पीटे को। इस लड़की ने बड़े होके हमें क्या दिन दिखा लिया, हाय राम। अब हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। मैं तो सबसे बोलती थी कि मेरी बेटी बहुत गुणी है, संस्कारी है, मेरे मर्जी के बिना किसी से शादी नहीं करेगी, किसी को पसंद नहीं करेगी, लेकिन इस लड़की ने हमारा नाक ही कटा दिया। नाक का कटा हुआ है, सही तो पड़ा अभी तक। मैंने आपको बोला था कि ज्यादा लड़की को पढ़ाओ मत, ज्यादा कॉलेज वगैरह मत भेजो, 10वीं तक पढ़ाया था बस हो गया, लेकिन नहीं कि बेटी को पढ़ाना है पढ़ाना। अभी लो। ए पागल औरत गवार कहीं की, तू अनपढ़ है तो क्या मैं अपनी बेटी को अनपढ़ रखूं? और आज के जमाने में तू तो ऐसा बोल रही है, क्यों? हमारे जमाने में लव मैरिज किसी की नहीं होती थी। तुम्हारे भाई ने भी है ना लव मैरिज की है 35 साल पहले। अगर लड़की को अच्छा लड़का लगेगा ना तो मैं तो शादी करवाऊंगा। आजकल का टाइम यही है कि बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी होनी चाहिए। अगर माँ बाप जोर जबरदस्ती करेंगे ना तो बच्चे भाग भी सकते हैं। मेरा तो यही है कि बच्चे भी खुश, माँ बाप भी खुश, दोनों आपस में देख के शादी कर लो। हम अगर अपनी पसंद के लड़के से इसकी शादी कराएंगे और शादी के बाद ये खुश नहीं रहेगी तो क्या मतलब है अपने लड़के देखने का। ठीक है, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तुम जानो तुम्हारी बेटी जाने। हमारी भी अरेंज मैरिज हुई है, हमारा रिश्ता ना माँ बाप ने तय किया था, हमने नहीं किया था। हमने तो शादी के बाद एक दूसरे की शक्ल देखी है, और आजकल के बच्चे पहले से मेल मिलाप कर लेते हैं। पहले के टाइम ऐसा ही था, जो माँ बाप करते थे ना वही होता था, और बच्चे बेचारे मजबूरी में शादी कर लेते थे, वरना मैं क्या तुझ जैसी गवार से शादी करता। क्या मैं गवार हूँ? मैं आपको पसंद नहीं हूँ? हाय राम, मैं अपने पति को पसंद नहीं हूँ। अभी मैं क्या करूँ? कहाँ मरूँ, कहाँ डूब के मर जाऊँ चुल्लू भर पानी लेके।